जो हमें जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ यह बैठक की। सरकार बांग्लादेश के मुद्दे पर सदन में दे सकती है बयान। जिस तरीके के वहां पर हालात बने हुए हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इस्कॉन में जो कुछ हुआ उन सब को लेकर सरकार संवेदनशील। बांग्लादेश के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह बैठक की है। इसी पर कुछ और अपडेट लेते हैं अपने सहयोगी नीरज से। नीरज, अखिलेश, एक बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान बहुत अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और बांग्लादेश के विषय पर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया और माना यह जा रहा है कि सरकार के लेवल पर बांग्लादेश की सरकार से भी बातचीत कर सकती है और आने वाले समय में यानी कि कल, क्योंकि आज तो पार्लियामेंट एडजर्न हो गई है कल तक के लिए, तो हो सकता है कल विदेश मंत्री एस जयशंकर पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर बांग्लादेश के हालातों पर अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं और वहां पे जो हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर सरकार क्या कर रही है उस पर अपनी बात रख सकते हैं। जी, दरअसल जो लोकल पॉलिटिक्स है नीरज, उस लिहाज से भी ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेर रहा है, अलग अलग पार्टियों के बयान विपक्ष के नेताओं के सुन रहे हैं। अशोक गहलोत तक ने कह दिया कि जैसे इंदिरा गांधी ने किया था बांग्लादेश में, उस तरीके से हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। ये लगता है कि बड़ा मुद्दा यहां भी बनता जा रहा है स्थानीय राजनीति के लिहाज से भी। निश्चित रूप में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और ये सरकार के सामने ये स्थिति भी है, क्योंकि पड़ोसी राज्य है, वहाँ पे हिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी संख्या है, माइनॉरिटीज में है, लेकिन उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए भी भारत सरकार हमेशा से कदम उठाती रही है। इस बार भी जब आप देखें सरकार का वहाँ पे बदलाव हुआ, वहाँ पे नई पार्टी की सरकार गठित हुई, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से केंद्र सरकार के तमाम अधिकारियों ने बांग्लादेश के हाई कमीशन, इसके अलावा बांग्लादेश के जो कैबिनेट सचिव, उन सबसे बाकायदा फोन पर बात करके हिंदुओं की, माइनॉरिटीज की सुरक्षा की बात को बहुत गंभीरता के साथ उठाया गया था। अब एक बार फिर से, चूंकि वहां पर हालात ठीक नहीं है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, पुजारियों को किडनैपिंग हो रही है, ऐसे में सरकार गंभीर है। सरकार, कल ही हम लोगों ने इस बात की खबर की थी कि राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्गरीटा, उन्होंने बाकायदा बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से फोन पर बात की थी और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एस जयशंकर ने मुलाकात की तो सभी बातों को उन्होंने ब्रीफ किया और माना जा रहा है कि कल विदेश मंत्री स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर दे सकते हैं। चलिए, उस पर हम सबकी निगाहें बनी हुई हैं। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। हिंदियों को समाप्त करने के लिए यह एक षड्यंत्र वहाँ रचा जा रहा है। में संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना ही चाहिए बांग्लादेश। अपील करते हैं भारत सरकार से कि वो तुरंत प्रभावी कदम उठाए, हमारे लोगों की, हमारे प्रीस्ट्स की, वहाँ पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। संभल पर आपको चिंता है, होना भी चाहिए, मगर क्या हिंदू आपके नहीं है? इस्कॉन के अगेंस्ट में ये क्यों इस तरह की बात होने लगी कि इस्कॉन को बैन होना पड़ेगा? बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का हिंदुओं के खिलाफ नफरती अभियान जारी है। इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद अब बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष प्रवक्ता राधा रमन दास ने एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश में इस्कॉन श्रद्धालुओं को सेना के लोग ट्रकों में भरकर कहीं ले जा रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश से एक बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश के शिवचर में इस्कॉन का नमहत्ता सेंटर कट्टरपंथियों ने जबरन बंद करा दिया है। कट्टरपंथियों की भीड़ ने इस्कॉन के सेंटर में बोर्ड हटा दिए। बांग्लादेश की फौज यहां से श्रद्धालुओं को अपने वाहन में ले गई है। कुछ तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही हैं कि इस तरीके का वहां पर उत्पात जारी है। कट्टरपंथियों की भीड़ ने इस्कॉन के सेंटर से बोर्ड तक हटा दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने की साजिश की जा रही है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार जारी हैं।
उनके प्रोटेस्ट करने से और इस्कॉन को बैन करने से मतलब ये बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह इस्कॉन के अगेंस्ट में ये क्यों इस तरह की बात होने लगी कि इस्कॉन को बैन होना पड़ेगा। हमने सुना था कि पिछले 1-2 महीने से हम लोग देख रहे थे कि किस तरह कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वो इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं और इस्कॉन को बैन करने की मांग कर रहे थे। लेकिन अगर एक अटॉर्नी जनरल ने ऐसा कुछ कहा है तो वो बहुत ही चिंता का विषय है और इसकी हमें अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह का कमेंट आएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर इस्कॉन सोसाइटी ने एक बयान भी जारी किया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई गई है। सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। सभी अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की रक्षा की जाए, ये मांग की गई है। आपको बता दें कि चिन्मय कृष्ण दास के मामले में उचित प्रक्रिया का पालन हो, यह भी इस्कॉन की तरफ से कहा गया है और सभी नागरिकों की सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित की जाए जो अल्पसंख्यक हैं। चिन्मय कृष्णदास केस में उचित प्रक्रिया का पालन हो, यह भी मांग की गई है इस्कॉन की तरफ से। हम बांग्लादेश के हालात, खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों और हमारे हरे कृष्ण इस्कॉन समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं, ये बात कही गई है। हम बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों समेत सभी अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए उनके पूजा स्थलों की रक्षा करने की मांग करते हैं। हमारी यह भी अपील है कि चिन्मय कृष्णदास के मामले में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए। तो बांग्लादेश पर इस्कॉन का बयान सामने आया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आज विधानसभा में बोली हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। भारत सरकार को बांग्लादेश का मुद्दा उठाना चाहिए। भारत सरकार जो भी कदम उठाए हम उसके साथ हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी भर्त्सना करते हैं, यह कहा ममता बनर्जी ने। भारत सरकार के साथ पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार, भारत सरकार को बांग्लादेश का मुद्दा उठाना चाहिए और जो भी कदम सरकार उठाएगी हम उसमें साथ खड़े हैं, यह कहना ममता बनर्जी का। जो कुछ वहां पर हो रहा है उसकी आलोचना भी की गई है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान।